देखिए, यहाँ पे जो हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं हरीश सेनेकिया जी, उन्होंने जैसलमेर जिले के अंदर एक मुहिम छेड़ रखी थी। यहाँ पे जो अवैध रूप से कसिनो चल रहे हैं, सट्टे का जो बाजार यहाँ चल रहा है, एक कारोबार चल रहा है, यहाँ पे एक जुआ जो मार्केट यहाँ पे एक व्यापार चल रहा है, उसको बंद कराने के लिए, ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, उनका खराब ना हो। प्रशासन को भी अवगत करवाया था कुछ समय पहले, लेकिन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। और प्रशासन की इसी वजह से कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, कल जाकर के उन जो कसिनो चलाने वाले जो अवैध रूप से चला रहे थे, जो आरोपी हैं, उन्होंने कल जो हरीश सेनेकिया जी हैं उनके ऊपर धोखे से जानलेवा हमला किया। उनके हाथ पांव फ्रैक्चर हुए और सिर में भी गंभीर चोट आई है। अभी भी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है उनका। और आज हम लोग सभी तमाम संगठन के लोग यहाँ उपस्थित होकर के यहाँ पर जो स्थानीय यहाँ के एसपी हैं, उनका जैसलमेर एसपी का हमने पुतला दहन किया है। पुतला दहन के साथ यहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया है। और अभी जो प्रशासन ने हमें बताया कि 3 मुख्य जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है मुकदमे के अंदर, और प्रेस नोट जारी कर दिया है। प्रशासन ने जो कि हमें आश्वस्त किया कसिनो को लेकर के, कसिनो के प्रति हमारी जो शिकायत थी कि उन्हें बंद किया जाए, उन पर ताला लगाया जाए, ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। और कसिनो को लेकर के प्रशासन ने आश्वासन किया कि अगर खुले मिलेंगे तो हम उन्हें बंद करेंगे। अभी हमारा एक लेटर डिटेल सहित कि जिले में कितने कसिनो चल रहे हैं अवैध रूप से, उनकी डिटेल सहित कलेक्टर साहब को भिजवा दिया गया है। और जो हमारी मांग थी कि जो पीड़ित हरीश सेनेकिया है उसके हॉस्पिटल में उसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो अपराधी जो अभी फरार घूम रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द 7 दिन का हमें आश्वासन दिया है डिप्टी साहब ने कि 7 दिन के अंदर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 7 कार्ड का यहाँ बताया जा रहा है कि जैसा कि पहले एसपी साहब को अवगत करा दिया गया था कि आपके यहाँ जिले के अंदर और इतने कसिनो यहाँ चल रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन ने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की। घटनाक्रम घटित हुआ तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि कहीं अपराधी और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत तो नहीं थी, इसलिए आशंका जताई जा रही है। देखिए, जैसलमेर जिले के अंदर नशे को बंद करने के लिए, यहाँ पे जो कारोबार है इसको बंद करने के लिए हमने जो मुहिम छेड़ी है, हम देखिए कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम एक संवैधानिक दायरे में रह करके और एक संवैधानिक, एक कानूनी, एक लीगल हम लोग बात कर रहे हैं कि जो नशे का जो व्यापार यहाँ चल रहा है वो बंद होना चाहिए, ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। मुख्य इसके जो शिकार होते हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग शिकार होते हैं। विशेषकर ये जो कसिनो और ये जो चलाए जा रहे हैं, ये मुख्य SC ST की बस्तियों में चलाए जाते हैं। और विशेषकर एक एजेंडा होता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को बर्बाद करने का। हम लोग भी समाज को यही कहते हैं कि इन चीजों से, इन गंदी चीजों से, ये नशे की लतों से दूर रहें। और जब तक जैसलमेर जिले के अंदर आज ये हमने मुहिम छेड़ी है, अगर इस पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, कलेक्टर साहब कार्रवाई नहीं करते, तो आने वाले समय के अंदर एक बड़ा उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है यहाँ, जिसका जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। यहाँ जो विधायक जो बैठे हैं यह जिम्मेदार होंगे, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वह जिम्मेदार होंगे। मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, क्योंकि जैसलमेर जिले के जैसलमेर विधानसभा से यहाँ के वो विधायक हैं। राजस्थान में जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, गहलोत जी हैं, उनके बहुत करीबी हैं। और उनकी नाक के नीचे यहाँ कसिनो चल रहे हैं, उनकी नाक के नीचे यहाँ अपराध घटित हो रहे हैं, उनकी नाक के नीचे SC ST पे अत्याचार हो रहे हैं। जब विधायक की चुप्पी नहीं तोड़ सकते, जबकि वो जनरल सीट से विधायक है, हमें गर्व, एक प्राउड महसूस होता है कि हमारे विधायक जनरल सीट से आते हैं, फिर भी वो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका मुर्दाबाद करना है। राजस्थान सरकार के मुर्दाबाद के नारे हमने इसलिए लगाए हैं कि राजस्थान सरकार के 2018 जब ये सरकार आई, तब से लेकर के SC ST के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों के साथ में रेप, गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदातें हो रही है। हमारे SC ST के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है केवल जाति के नाम पर। अब तक किसी भी प्रकार से सरकार की ओर से कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया। अगर सरकार समय रहते इन मामलों के अंदर लगाम लगाती, आरोपियों को गिरफ्तार करती, उनको सजा देने का काम करती, तो शायद ये घटनाएं नहीं बढ़ती और आज हम लोगों को मजबूरन हमें रोड पे उतर करके इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने पड़ते। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, उदयपुर के अंदर एक घटना घटित हुई जिसमें लाइव एक मर्डर हुआ था कि गला रेत करके मर्डर कर दिया गया। बहुत बड़ा एक कर्फ्यू लगा था पूरे उदयपुर जिले के अंदर, बहुत संगीन जुर्म था। हम भी उस घटना की बहुत निंदा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां पहुंच करके, और उनके 2 बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी का आश्वासन दे करके आए।
लेकिन जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में जब ये घटनाएं घटित होती है, हम लोग जब पीड़ित परिवार के लिए हम मुआवजे की मांग करते हैं, हम सरकारी नौकरी की मांग करते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं पॉजिटिव हमारे वे में नहीं आती है। हमें किसी प्रकार से कोई संतुष्टि प्रदान नहीं होती, हम न्यायिक हमारी मांगे होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए आज ये घटना घटित हुई कि एक गलत चीज का विरोध करने पर हमारे भाई को मारा पीटा जाता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। अगर सरकार कानून सख्त कानून बनाए और इन अपराधों पे लगाम कसे तो शायद ये घटनाएं ना हो। इसलिए हमने गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए, आज पूरे राजस्थान के अंदर बहुत से युवा है जो जागरूक होते हुए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी ये जो तमाम जो युवा देख रहे हैं, ये आने वाला भविष्य है। ये युवा, इन्हीं में से कोई इंजीनियर होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई अधिकारी होगा, और यही युवा आगे जाकर के राजनीति में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, संसद में जाएंगे। और आने जो ये जातिगत जो आज राजनीति हो रही है, भविष्य में ये राजनीति को ये बदलेंगे, उसमें परिवर्तन लेकर के आएंगे। गृह मंत्री डिसाइड नहीं हुआ है और प्रशासन को खुली छूट मिल गई है। प्रशासन भी इतना भ्रष्ट हो चुका है। आज जैसलमेर में एसपी की बात करता हूँ, बिल्कुल भ्रष्ट है। किसी ने अभी मेरे को जानकारी मिली कि साहब उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखो, एक लालच मेरे भी आता है कि मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ, कुछ पैसा बटोर लूँ, कुछ पैसा मैं बटोर लूँ, कुछ कमाई में कर लूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज एसपी साहब के मन में भी होगी। और भी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती है। पुलिस प्रशासन बहुत गंदा रवैया अपनाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती, किसी ना किसी की अप्रोच लगवाई जाती है। कोई व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, जहां बोल करके आंख से आंख मिला करके सामने खड़ा होकर के जब अपनी बात रखता है, पीड़ित परिवार का सहयोग करता है, तब जाकर के तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है। ऐसे हालात है राजस्थान में। आज से पहले भी कई घटनाएं घटित हुई है जैसलमेर के अंदर। हमें पता है कि अनुसूचित जाति की जो कलेक्टर यहाँ बैठी हैं, कहीं ना कहीं हमें भी एक कि वो हमारा साथ देगी, लेकिन बहुत सी घटनाएं घटित हुई है, उनका किसी प्रकार से हमारे प्रति कोई रवैया ऐसा नहीं रहा है, कहीं उन्होंने सहयोग नहीं किया है। तब जाकर के आज मजबूरी में यहाँ के शासन और प्रशासन के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया और यहाँ के एसपी का पुतला दहन किया। चुनाव में देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो युवा, जो साथी जो तैयार हो रहे हैं और जो जनता जो देख रही है, उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपके वोट की ताकत को पहचानो। इस वोट से, आपके एक वोट से विधायक बनते हैं, बिगड़ते हैं, सीएम बनता है और बिगड़ता है। इस वोट में बहुत बड़ी ताकत है। इस वोट की ताकत को पहचानो और आपके बीच में से जो आपके हक अधिकार की आवाज उठाता है, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा और संसद में पहुंचाने का काम करो। देखिए, अगर मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन होगा और हो सके तो वो उग्र आंदोलन होगा। जैसलमेर की जैसे अभी बात आई कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। देखिए, जब अम्बेडकरवादी यहाँ खड़े होंगे तो ये जिला जो सबसे बड़ा बताया जाता है, ये कम पड़ जाएगा। राजस्थान सरकार की प्रशासन की जो जेलें हैं, ये कम पड़ जाएगी। प्रशासन हमें डंडों से, मुकदमों से, जेलों से डराता है, लेकिन हम भी टस से मस नहीं होने वाले। हम सही का साथ दे रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर के, संविधान के दायरे में रहकर के अपनी बात को रख रहे हैं। हम कहीं भी गलत नहीं है और हमारे साथ गलत किया जाएगा तो हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करें। बहुत से बहुजन नेता है भाई, हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, एक बहुत आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय एक लीडर हैं और आज उनके नाम से एक भीड़ उमड़ पड़ती है। हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं। अभी अगर प्रशासन, अभी जो जिला अध्यक्ष के साथ में ये घटनाक्रम हुआ है, प्रशासन अगर नहीं इस पर कार्रवाई करेगा तो मजबूरी हमारी भी होगी कि भाई को यहाँ बुलाया जाए और तमाम इस सरकार के प्रशासन के मुंह पे तमाचा मारा जाए। पुलिस प्रशासन हौसला के काम करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग सब लोग व्यवस्था बनाए रखें। अगर चेतावनी देते हम लोग प्रशासन को भी, अगर ये टाइम रहते अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को कॉल करेंगे और वो वहां से रात को 12 बजे भाई का फोन आया था मेरे पास में। हम लोग बाड़मेर से, जब मैं घर पे था, रात को 12 बजे फोन किया था कि भाई पहुंचोगे। अगर परवारी साहब, राजस्थान के अनिल धनवारी साहब के फोन आया, नहीं होता है, पहुंचेंगे पूरी टीम, फिर हम देखते हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ फ्रैक्चर है क्या? हाँ सर, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर दोनों पैर में।
नहीं, एक पैर में है, 2 जगह फ्रैक्चर है। एक पैर में 2 जगह फ्रैक्चर है हाँ सर। और हाथ में हाथ फ्रैक्चर है सर। कौन था? ये एक तो अपने एसटी का ही बंदा था, बाकी ओबीसी के थे, और 1-2 ओबीसी में थे। ये सब गिरोह जिनके ऊपर SC/ST के मुकदमे हैं पहले से भी, और अभी वो कसिनो माफिया, ड्रग्स वगैरह, गांजा वो करते। तो मैंने मुकदमे और ये नशे के खिलाफ दोनों की तरफ बोला था। तो अभी तुम्हारी तबीयत में तो सुधार है ना? हाँ अभी सुधार है, कल ऑपरेशन होगा। तो मुझे दुख है, तुम्हें इस हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं, आपकी सेना कमांडो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं गर्व फील करता हूँ सर। अब ये बहादुर, बहुत बहादुर हो। ये पैर तो सर तुम्हारे दोस्त का जवाब नहीं छोड़े। मैं सर है ना स्ट्रेचर पे गया और वहाँ पे पुतला दहन किया है हॉस्पिटल से। मैं इतनी इजाजत किसी को नहीं देता कि वो मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला करे। जी सर। एक जख्म याद है मुझे, मैं भूलूंगा नहीं। जी सर। ख्याल रखना अपना। बिल्कुल। ये पैर तोड़ सकते हैं, हौसले जय भीम, पैर तोड़ सकते हैं, हौसले नहीं। मेरे से जयवीन, ख्याल रखना अपना। किसी कोई भी बात हो तो बताना, परिवार जी को मुझसे बात कर लेंगे। बिल्कुल सर। तूने मेरे लिस्ट में अपना नाम बहुत ऊपर कर लिया है। जी सर। बहुत मुश्किल से आता है मगर आ गया है। हरीश खिड़किया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश खिड़किया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश खिड़किया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग चुप्पी साध के बैठे हैं, प्रशासन में बैठे लोग, शासन में बैठे लोग, राजस्थान विधानसभा के अंदर रिजर्व सीटों पे, SC/ST रिजर्व सीटों पे बैठे जो बने, जो विधायक, सांसद, जो किसी भी प्रकार से हमारी आवाज को बुलंद करने का काम नहीं करते, दलित, पिछड़े, हक अधिकारों से वंचित लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम नहीं करते, उल्टा अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। प्रशासन की मिली भगत की वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। अभी जैसे डिप्टी साहब कह रहे थे कि कसिनो चल रहा है, जुआ चल रहा है, अड्डा बना हुआ है, हमें जानकारी नहीं है, हमें किसी ने कंप्लेंट नहीं दी। हरीश इनकिया ने कंप्लेंट नहीं दी। कितनी बेशर्मी जैसी बात कर दी डिप्टी साहब ने कि शासन व्यवस्था आपके हाथ में है, इस जिले की शासन व्यवस्था आपके हाथ में है, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए थी। आपने ये बात कैसे कह दी कि कंप्लेंट देनी चाहिए, और बिना किसी की मिली भगत के किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम कर ले या ये कसिनो जैसे अड्डे खोल ले। पुलिस की मिली भगत की वजह से है। पुलिस कहती है आप लोग धरना नहीं देंगे, आप लोग कलेक्टर के बाहर नहीं बैठेंगे। हमने कहा आप हमें जगह तय करके बता दीजिए, हम वहां शांतिपूर्ण हम धरना देंगे। कानून व्यवस्था को हम किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करेंगे, संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि कल जो घटना घटित हुई हमारे हरीश भाई के साथ में, तमाम लिप्त जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यही मांग है, यही मांग है। दूसरी मांग, यहां के जैसलमेर के SP महोदय, जो कि हमारे एक आशंका है, हमें शक है कि SP साहब उन्हें शह देते हैं, इन्हीं की वजह से अपराधियों को इतना हौसला बुलंद है अपराधियों का। इनकी भी कॉल डिटेल चेक होनी चाहिए। कहां आपत्ति है, इनकी कॉल डिटेल चेक होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से अपराधी जिले में पनप रहे हैं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, कल को अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती, कौन जिम्मेदार होता?
उस व्यक्ति की मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? पुलिस प्रशासन। आज हम ये कह रहे हैं कि इस मामले का खुलासा हो। आखिर क्या कारण रहा कि कल पुलिस प्रशासन ने जबकि पहले अवगत करवा दिया इस गैर कानूनी धंधे को लेकर के, प्रशासन को पूर्व में अवगत करवा दिया, उसके बाद में हरीश भाई के ऊपर हमला हुआ। कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से मामले का पूर्ण तरीके से हो और जो अपराधी है उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस प्रशासन हमारे आड़े खड़ा होता है कि हम आपको धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, हम आपको इस तरीके से रोड पे बैठने नहीं देंगे। एक बार रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कितने मुकदमे लग रहे हैं ऐसे। प्रशासन के आपके आला अधिकारियों से पूछ के देख लीजिएगा कि रवि मेघवाल कौन है। मैं जयपुर से आया हूं, पता कर लीजिएगा कि रवि मेघवाल कौन है। आपके डीएम बैठे हैं, आपके एडीएम बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। मुकदमे की धमकी ना दीजिएगा। लाठीचार्ज की बात आती है, जेल में डालने की बात आती है, आप अपनी जेलों को चौड़ा कर लीजिए, आप अपनी जेलों को चौड़ा कर लीजिए। लेकिन अब दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। हम लोग किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। राजस्थान के अंदर मूंछों के नाम पे, घोड़ी पे चढ़ने के नाम पे, मटकी के पानी को छूने के नाम पे मौत के घाट उतार दिया जाता है जातिवाद के चलते। जातिवाद के चलते आज भी जो सामंतवादी जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, हमें अपने बराबर बिठाना पसंद नहीं करते जातिवाद के चलते। आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ में सरेआम बलात्कार कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रशासन मौन लेता है जातिवाद के चलते। और प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। मजाल किसी की कि प्रशासन सख्त हो और किसी की मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी हो जाए। मजाल किसी की कि प्रशासन सख्त हो और किसी बहन बेटी के साथ में अपराध घटित हो जाए। सरेआम हरीश गणेकिया को उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। कितनी बेशर्मी की बात है जैसलमेर एसपी के लिए कि आपकी नाक के नीचे हमारे भाई को मारा पीटा जाता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और आपकी पुलिस अभी तक मौन है। अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले, अभी जो ये भीड़ दिख रही है इसकी दोगुना तिगुना और एक हुजूम बढ़ेगा प्रशासन के लिए। और प्रशासन से हम कुछ नहीं चाहते, मामले का खुलासा चाहते हैं, कौन अपराधी है उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, इतनी हमारी मांग है। करवाइए बिल्कुल। अब कोई लीगल काम तो है नहीं वो जहां प्रशासन को कहीं कोई आपत्ति हो होगा तो इलीगल कार्रवाई करेंगे। नहीं, कसिनो वो लीगल तो है नहीं। आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी भाई बंधु होंगे जो वहां जाके बिगड़ रहे हैं, नशे पत्ते की लत लग रही है उनको, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारी आपसे विनती है, गुजारिश है, उसको बंद करवाइए। दूसरा, हम लोग कलेक्टर की तरफ अग्रसर होंगे। हमें सर आपने बताया, आपकी बात से संपूर्ण पूर्ण सहमत है इस चीज से, लेकिन हम धरना कलेक्टर मुख्यालय, जिला मुख्यालय के बाहर देंगे। आप अपराधियों को गिरफ्तार करके लाइए। मैंने बता दिया 3 तो अरेस्ट कर लिया हमने। नहीं, 3 ऐसे अरेस्ट आपने मौखिक रूप से कह दिया, क्या माने बताइए। अरेस्ट नोट जारी करवा लो और जो नहीं फिर आपको फिर ये कर लो, यही कर रहा हूँ मैं तो। एसपी साहब को पहले विसर्जन करो, हमें अभी प्रेस नोट करो जारी। एसपी साहब को पूर्व में अवगत करवाया था, एसपी साहब को पूर्व में अवगत करवाया था। हमें आशंका है कि कहीं एसपी साहब की अपराधियों से मिली भगत है। तो पूरी जांच करेंगे तफ्तीश में। सर आप जांच करेंगे? मैं बिल्कुल करेंगे, और हमारी जांच से संतुष्ट नहीं है तो आप एप्लीकेशन दो, हम अधिकारियों को भेज देंगे कि कोई दूसरे अधिकारी से कराना चाहते हैं वहां करवा लेंगे। तो हम दूसरी घटना का इंतजार करें? ये घटना नहीं, आप कहने का मतलब ये हो गया हम दूसरी घटना का इंतजार करें आपसे? बाकी हम तो कर ही रहे कार्रवाई।
बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। जो मुलजिम अपराधी दोषी है, जो इन्वॉल्व है, उसको गिरफ्तार करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, विधि सम्मत धाराओं में करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी आप कह रहे हो 3 अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं, प्रेस नोट कब तक जारी होगा? आ जाएगा थोड़ी देर, कितनी देर में? आ जाए 10-15 मिनट। तो आप कर दिया तो फाइनल है, वो बात सही। कल कोर्ट में पेश करेंगे, फाइनल है, कहने की जरूरत ही और नहीं। दूसरा ये जो कसिनो है इसको लॉक करवाइए। वो मैं कह दूंगा, वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो मैं कह दूंगा नहीं सर, अशोक जी थोड़ा सा इस मामले को आप सीरियस लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप सीरियस लीजिए, इसको बंद करवा दीजिए, अभी आप करा देंगे, करवा दीजिए। आज भी साथ भेजो आप, एक आदमी चला जाएगा साथ में आपके, भेजो, बिल्कुल क्यों भेजो। एक व्यक्ति चले जाओ, साथ में कौन जाएगा? पुलिस प्रशासन हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, आरोपी को संरक्षण देना बंद करो, आरोपी को संरक्षण देना, आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, हरीश भाई आप संघर्ष करो, हरीश भाई आप संघर्ष करो, हरीश भाई आप संघर्ष करो, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जसमें पुलिस मुर्दाबाद, जसमें पुलिस मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, तेरी खबर खुदेगी, पुलिस प्रशासन, जैसलमेर पुलिस, जैसलमेर पुलिस, जैसलमेर एसपी, जैसलमेर एसपी, हाकी टोपी, हाकी टोपी, हाकी टोपी, हाकी खटमल, हाकी खटमल, आवाज दो, आवाज दो, हक हमारा, हक हमारा, लेकर आएंगे आजादी, कुछ भी कर लो आजादी, डंडे मारो आजादी, जेल में डालो आजादी, हक हमारा आजादी, हम लेकर आएंगे आजादी। ये हरीश अनिकिया पे जो हमला हुआ है कल से, और इससे 10 दिन पहले जो जैसलमेर के अंदर बड़ी से मात्रा में यहाँ पे ड्रग स्मैक जैसी नशीली पदार्थें चलते हैं, और उनको लेकर के हरीश ने आवाज़ उठाई थी, और 10 दिन पहले प्रशासन को अवगत करवा दिया गया था, परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसको लेकर जो ड्रग माफिया थे उन्होंने कल हरीश के ऊपर प्राणघात हमला किया, और उनको काफ़ी जानलेवा हमला, उनको काफ़ी चोट, हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर किए गए।